अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का मेरा टॉपिक है कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ट्रेडमार्क के हवाले से बड़ी सारी एम्बिगुइटीज़ हैं लोगों को कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कितने टाइम का प्रोसेस है और ये कितनी फ़ीस का प्रोसेस है। लोग आंखें बंद करके बस पैसे पकड़ा देते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इसमें वकील भी सर्विस देते हैं, इसमें और भी बड़े सारे लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि वकील ही सर्विस देता है, और बड़े सारे लोग हैं जो कि ट्रेडमार्क के एजेंट बन के सर्विसेज देते हैं। तो लोग बस चुप करके पैसे पकड़ा देते हैं। हालांकि पैसे ठीक है आपको देने चाहिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये काम है कितनी फ़ीस का, इसका प्रोसेस कितना लंबा है और बेसिकली किस प्रोसेस की कितनी फ़ीस है। झूठ बोल के बड़े सारे लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो कम से कम आपको क्लियर हो जाए, फिर क्लियर होने के बाद आप जितनी मर्जी किसी को फीस दे दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कम से कम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इस काम की फीस है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है जी, पाकिस्तान में अदारा है IPO के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने जाना है जी। ये यहाँ आपने लिखना है जी IPO लॉगिन। गूगल के ऊपर आपने लिखना है IPO लॉगिन। तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपका है नहीं। तो वो वहाँ उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने अपना CNC नंबर डालना है। यहाँ आपने उसको कंफर्म करना है। ये CNC नंबर आपने डाल देना जी। ये मैं CNC नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद आपने अपना सिलेक्ट करना है कि जी आपका जो नेटवर्क है वो कौन सा है, मोबिलिक है, टेलीनॉर है। तो वो आपने मुतलका अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आपकी जो सिम है वो आपके अपने ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो मतलब जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे किसी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट हो, ये ना हो मोबिलिक की सिम हो और वो टेलीनॉर पे कन्वर्ट हुई हो। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, नंबर आपका कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ आपने नंबर डालना है अपना, और इस जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और उसके बाद आपने कोड देना है कि जी पहले कोड आपके आएगा SMS के ऊपर। तो आपने यहाँ क्लिक करना है कि जी गेट कोड वाया SMS, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये देखना कह रहा है कि नंबर के ऊपर कोड चला गया। ये कोड जब आपके नंबर पे आ जाएगा तो उसके बाद आपने कोड हासिल करना है ईमेल के ऊपर। मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है और ईमेल के ऊपर आपने कोड हासिल करना है। तो ये देखें जी, ये ईमेल के ऊपर भी कोड जो है ना वो आ चुका है। तो ये आपने कॉपी कर लेना और ये आपने ला के यहाँ पेस्ट करेंगे। और उसके बाद आप किसी भी जगह क्लिक करेंगे तो आपको कह देगा जी ईमेल एड्रेस वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है जी। करने के बाद आपने इस वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। आप वो आपसे आपकी मजीद इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपने अंदर तो आप रिप्रेजेंटेटिव है किसी के भी हाथ पे आप काम कर रहे हैं, आप वकील वगैरह है, तो आप यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव से अपना लॉगिन ID पासवर्ड बना देंगे। तो फिर आप अपने लॉगिन ID से लोगों का भी जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं, अपनी ही एप्लीकेशन फाइल करनी, तो आपने सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। सेल्फ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपना नाम डालना है एग्जैक्ट और करंट स्पेलिंग्स के साथ। यहाँ हमने अपना नाम डाल देना, फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, जो भी है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर और उसने आपका ईमेल खुद ही उठा लिया, क्योंकि मैं पिछले टैब में इन्फॉर्मेशन दे के आ चुका हूँ। यहाँ वो आपसे मांगेगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कि जी आपसे किस एड्रेस के ऊपर जो है ना वो ख़तो खताबत होगी, किस एड्रेस के ऊपर आपको लेटर वगैरह रिसीव होंगे तो वो आपके पास पहुँच जाएगी। तो वो वाला एड्रेस आपने देना है। तो यहाँ मैं एड्रेस देने लगा हूँ इन साहिब का, जिनकी मैं ये बना रहा हूँ, मतलब ये लॉगिन ID और पासवर्ड बना रहा हूँ। डालने के बाद आपने अपना जो है ना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इधर इस इन साहिब का प्रोविंस पंजाब है, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है, अपना जो भी आपका मुतलका सिटी होगा। और उसके बाद आपने कर देना जी कि मैं टर्म एंड कंडीशंस को बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये आपने कैप्चा कोड डालना है जो भी उस वक्त आपके सामने शो हो रहा होगा। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। और उसके बाद आपको ये एक नोटिफिकेशन दे रहा है, उसमें लिखा रहा है कि जी एन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस, प्लीज सेट योर ईमेल एड्रेस फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस।
तो वो कह रहे थे जी आपको एक ईमेल और दी गई है, उस ईमेल को आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें जी एक और ईमेल आई है, इसमें इनका साहिब का नाम आ रहा है कि जी वो जो भी उनका नाम है, उसके बाद वो कह रहे हैं जी ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है और ये आपका पिन कोड है। तो ये वो डिटेल्स है जिनको यूज़ करते हुए हम जो है वो लॉग इन कर सकते हैं IPO के डैशबोर्ड के अंदर। फिर उसके बाद आपने यहाँ आके अपना वो जो आपका ID कार्ड का नंबर है वो डालना है और अपना पासवर्ड जो भी आपको ईमेल के ऊपर आया है वो डालना है और आपने यहाँ से लॉग इन कर जाना है जी। तो लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। तो उसमें ये सबसे पहले एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है TM1। तो ये एप्लीकेशन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपके सामने प्लस का साइन यहाँ नजर आएगा, आपने फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने अपना मुतल्लिका IPO सेलेक्ट करना है कि जी आपका किस IPO से ताल्लुक है, IPO इस्लामाबाद, IPO लाहौर, IPO पेशावर और TMR कराची। तो कराची वाले ऑफिस को TMR कहते हैं, ये आई थिंक इसका हेड ऑफिस है तो इसको TMR कहते हैं, बाकी सारे IPO है। तो उसके बाद ही आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जिसकी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इनकी क्लास है 35, ठीक है जी, क्लास 35 है इस मकसद के लिए कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट या इवन के रिटेल स्टोर का काम, आउटलेट, ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, दराज के ऊपर कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे करें, आप फिजिकली कोई आपका स्टोर हो, आपकी कोई किराना स्टोर है, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो सारे की सारी क्लास 35 में आते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं सर मेरी क्लास कौन सी है, क्लास के हवाले से मैसेज करते हैं, इवन के कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, कुछ कॉल करके पूछते हैं। तो IPO की वेबसाइट के ऊपर आप सिंपली जाके अपनी क्लास खुद भी चेक कर सकते हैं और वहाँ आप अगर आपको फिर भी समझ ना आए कि मेरी क्लास कौन सी है, ये सर्च करने में मसला है, तो आप सिंपल गूगल से लिखें जी IPO हेल्पलाइन इस्लामाबाद या IPO हेल्पलाइन लाहौर। तो जो भी फोन उठा लें उनको कॉल करके भी आप अपनी प्रोडक्ट बता के अपनी क्लास सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन एड फिजिकल रिटेल स्टोर, इनका ऑनलाइन भी स्टोर होगा और फिजिकल स्टोर भी होगा। तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद आपने अपना बिजनेस टाइप पे बताना है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिस बंदे का कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर क्लिक करेगा। अक्सर लोग सिंगल मेंबर और सोल प्रोप्राइटर के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं मैं सिंगल मेंबर हूँ लिहाजा मेरी सिंगल मेंबर कंपनी है। मेरे भाई सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जो बाकायदा SCCP से रजिस्टर्ड हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो तो वो सिंगल मेंबर कंपनी होती है। उन लोगों ने अपना सिंगल मेंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिन लोगों के पास कोई कंपनी नहीं है वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किसी के पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का एंटर करेगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे अक्सर आगे बोर्ड रेजोल्यूशन मांगता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन की जगह आप अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं जी मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्यों, तो मैंने ये बात भी IPO की हेल्पलाइन से कॉल करके ही पूछी हुई है कि सर बोर्ड रेजोल्यूशन जो है ना वो उसका मतलब क्या। तो कहते हैं जी वो बस सिस्टम ने भाई वहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन लिख दिया, तो आप उसको जो है ना वो अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। तो ट्रेडिंग एज बिजनेस नेम, अगर आपके बिजनेस का कोई नाम है तो आप अपना नाम यहाँ लिख देंगे जो भी आपके बिजनेस का नाम है। अगर नहीं है तो आप अपने ट्रेडमार्क का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। मोस्टली लोगों के बिजनेस का कोई ना कोई नाम होता है, अगर नहीं है तो आप अपने ट्रेडमार्क का नाम भी यहाँ लिख दें। तो ये मैंने लिख दिया और लिखने के बाद आपने इसको जो है ना बिजनेस एड्रेस वो यहाँ लिखना है। तो बिजनेस एड्रेस जनाब मैं यहाँ कॉपी करने लगा हूँ एक जगह से। जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो आपने यहाँ लिख देना, जैसे कि यहाँ मैंने ये बिजनेस एड्रेस लिख दिया है। करने के बाद आपने अपना कंट्री जो कि पाकिस्तान है, प्रोविंस आपने अपना जो भी होगा वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर देना है। इस केस के अंदर सिटी जो है वो लाहौर है, जैसे कि मैंने अपना IPO भी लाहौर ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ से आप अपना सिटी सर्च कर लेना है। ये देखेंगे लाहौर आ गया। आपका जो सिटी होगा आपने वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना बता देना जी ये ट्रेडमार्क आप कब से यूज़ कर रहे हैं, पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने प्रपोज टू भी यूज़ कर, अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे तो आपसे टाइम मांगेगा जी कि आप कब से जो है ना अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, वो पीरियड बताएं। उसके बाद जी आपने प्रपोज टू भी यूज़ करनी है। फिर वो कहता है जी मार्क टाइप बताएं कि आपका मार्क किस तरह का है,
वो खाली डिज़ाइन कोई है या वो एक वर्ड है या वो वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क का कॉम्बिनेशन है, तो आपका जो हो आपने वो बता देना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया कि जी ये वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क का, तो यहाँ वो जो लोगो है जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि जी उसका नाम क्या है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। जो भी नाम है आपका, जो नाम हुआ, वो कहता है जी मार्क सीरीज, कि आप बताएं कि आपके पास कितने मार्क है जो आपने अप्लाई करने हैं। तो ये एक मतलब इस लेवल पे आम बते की समझ से बाहर वाला सवाल है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हो तो फिर ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। फिर वो कहता है जी बताएं टू मेक नेम इंडिकेट वेदर इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ये सर्विसेज है ये गुड्स है, तो आप बता सकते हैं कि जी ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये सर्विसेज है, ये जो आपकी वो आपने वो बता देना है। फिर वो कलर क्लेम में आपसे पूछेगा जी कलर कौन सा क्लेम करना है आपने, तो उसमें आप जो कलर क्लेम कर रहे हैं, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, जो भी आपका कलर वो आपने क्लेम करना है और यहाँ बता देना है। अगर आप कहते हैं कि बस सारे कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपना लोगो, तो मैं भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना वो कलर क्लेम के अंदर कोई कलर नहीं लिखना चाहिए, ताकि क्योंकि आप उससे महदूद हो सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपने यहाँ ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया, फ्यूचर में आप अपने कलर को ब्लू में भी यूज़ करना चाहते हैं ट्रेडमार्क को, तो वो आप अपने आप का महदूद कर लेते हैं। तो ब्लू में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंसीडर नहीं होगा। लिहाजा यहाँ तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल का वर्ड लिख दे या यहाँ ऑल कलर्स लिख दे, दोनों चीज़ें सूटेबल है। नॉट एप्लीकेबल में लिखेंगे तो फिर मतलब ये है कि आप सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑल कलर्स का वर्ड लिख दें तो इसका मतलब ये कि आप सारे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। मुझे कह रहा है कि आईपीओ सेलेक्ट है, ये आईपीओ मैंने नहीं किया था, तो ये आईपीओ मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको सेव किया है। सेव करने के बाद वो आपसे सेकंड ऑप्शन में आ गया, आप कहता है जब अपना लोगो अटैच करें, तो यहाँ आपने अपना लोगो अटैच करना, जो भी आपका लोगो होगा। ये लोगो मैंने जी ट्रेस कर दिया और यहाँ से आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये अपलोड हो चुका है। अक्सर लोगों को मसला यहाँ आता है कि जब वो इस मील पे आते हैं तो वो चूज तो हो जाता है, लेकिन ये अपलोड का बटन शो नहीं हो रहा होता। तो अगर ये बटन शो ना हो तो आप यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर लें, यहाँ से बैक जाएंगे तो वो पेज को रिफ्रेश खुद ही कर देगा और फिर ये अपलोड का बटन शो हो जाएगा। ये काफ़ी लोगों का मसला आता है, तो पहले इसका कहानी यही है कि या तो पेज को रिफ्रेश करें यहाँ से, या इससे बैक करेंगे तो फिर ये अपलोड का बटन यहाँ जो है ना अपीयर हो जाएगा। करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट के बाद आपको अपने जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है आप उसको रीड कर लें और पढ़ लें। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने जिस एप्लीकेशन जिसमें क्लास में अप्लाई किया वो क्लास 35 है। आपने जो अपनी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज है वो है फिजिकल रिटेल स्टोर, मतलब मेरी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका नाम ये है, जो भी आपका नाम आपने वो रखना है। उसके बाद वो इन द नेम ऑफ जो इसके ऑनर का नाम है वो बता रहा है। फिर वो कहते हैं कि आपका बिजनेस राइट सोल पार्टनरशिप में पाकिस्तान है और आपके जो बिजनेस का नाम है वो ये लिखा बता रहा है। उसके बाद वो आपको कह रहा है जी आपका एड्रेस ये है, और फिर वो आपको कह रहा है कि जी आप ये जो लोगो कर रहे हैं ये प्रपोज टू भी यूज है कि आप फ्यूचर में इसको जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं। फिर वो कहता है जी आपकी ये गुड्स जी सर्विसेज तो आपने बता दिया कि ये सर्विसेज है, और आगे आपने उनको बता दिया कि जी नॉट एप्लीकेबल, फिर आपने बता दिया जी ये सर्विसेज है, फिर आपने कह दिया जी ये तमाम कलर्स जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिर आपका एड्रेस दोबारा फिर बता रहा है आपको, और आगे फिर आप वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क की डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ, और आप नीचे आएंगे तो इसमें वो आपको आपका लोगो दिखा रहे हैं कि जी ये आपका लोगो है। यहाँ फिर वो जो है ना बंदे का नाम बता रहा है कि जी ये इसका नाम है जो बंदा अप्लाई कर रहा है, तो इसका ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा है। और तो इसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो वो आप कहता है आप अपनी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के हमारे 3 ऑप्शन है, जैज़ कैश वाउचर पेमेंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो बंदा इससे पेमेंट करना चाहता है तो इससे भी कर ले। अगर किसी के पास जैज़ कैश का वाउचर है तो उससे पेमेंट कर सकता है, और सबसे आसान तरीका ये जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कह रहे हैं कि जी ये देखें ये पेमेंट डिटेल है। आईपीओ की फीस 3000 है, जैज़ कैश जिससे हमारे से 25,500 रुपये लेगा, और गवर्नमेंट की फीस FED फी 4.08 है। टोटल ये अमाउंट आपको 3029 रुपये जो है ना पे करनी होगी। तो स्टेटस सीट टू पे के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने वो एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपको बोलेगा जी आप अपना मोबाइल अकाउंट नंबर जो है वो ऐड करें। तो मोबाइल अकाउंट नंबर आपने ऐड करना है, तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक फ्लैश मैसेज आएगा। फ्लैश मैसेज जैसे आपको अक्सर फ्लैश मैसेज क्या होता है कि आपने अपना पिन कोड डालना होता है और आपकी पेमेंट उसमें से कट जाती है। मतलब यहाँ आपने अपना नंबर डालना है जो भी आपके जैज़ कैश का नंबर है, और यहाँ आपने कह रहा है जी नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लें और आपने यहाँ पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे को मैसेज चला जाएगा जिसका आपने यहाँ फ़ोन नंबर डाला है। तो उस मैसेज के ऊपर उसने अपना पिन कोड डालना है, उसके अकाउंट से 3029 रुपये जो है ना ये कट जाएगी।
ये करने के बाद जब पेमेंट आपकी हो जाए तो आपने क्या करना है जी, मतलब यहाँ से पे हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। अभी पेमेंट वाले थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो सिंपल ये पेमेंट मतलब यहाँ जो आपका स्टेटस अनपेड है ये पेड दिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये करने के बाद फिर वो आपको फाइनल कॉलम में ले जाता है, सबमिट वाले में। सबमिट कॉलम में आगे जब आप सबमिट वाले कॉलम में आते हैं तो एक जगह नीचे आगे बॉटम पे आपसे पिन कोड मांगता है। वो पिन कोड जो आपको आया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो पिन कोड आपने डालना है। आपने इस एप्लीकेशन को जमा करवा, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और उसके 3 से 4 हफ्तों के अंदर, मतलब 20 से 25-30 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी एक एक्नॉलेजमेंट रसीद आ जाती है, जिसको ये लोग जो भी लोग सर्विस देते हैं ये कच्चा कागज़ क्या के या एक्नॉलेजमेंट रसीद या इनिशियल ट्रेडमार्क नंबर क्या के सेल करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद आप अपने ट्रेडमार्क के ऊपर छोटा सा TM लिख के काम शुरू कर सकते हैं। आप उसके ऊपर R भी लिख सकते हैं। आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हाँ ये है कि वो कहते हैं जी अब हमने आपके एप्लीकेशन रिसीव कर ली है और हम आपके केस को भी मजीद देखेंगे। मजीद इस टाइम को जो है ना 1.5 साल इस प्रोसेस को लगता है। मैं आज ये चीज़ भी आज क्लियर कर देता हूँ। बड़े सारे लोग मुझसे कंप्लीट डिटेल के बारे से मैसेज करके कॉल करके पूछते हैं, तो मैं इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि जी ये जो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगी इस प्रोसेस को सबमिट करने के बाद वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद आप अपने ट्रेडमार्क के ऊपर TM लिख के काम शुरू कर सकते थे। आपका ट्रेडमार्क का मतलब यह है कि आपने एप्लीकेशन फाइल की हुई है लेकिन आपको अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। और अगर आप लिखेंगे तो आप लॉ की जो है ना वायलेशन करेंगे, आप लॉ के अगेंस्ट चलेंगे। आर आप नहीं लिख सकते, अभी हम सिर्फ TM लिख सकते हैं अपने लोगों के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपका जो केस है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट देखता है। अगर उसको कोई एतराज़ होता है, जो कि मोस्टली केसेस के अंदर कोई ना कोई इसको एतराज़ होता ही है, तो फिर आपको एक आपका जो एड्रेस दिया उस एड्रेस के ऊपर एक लेटर भेजते हैं। उस लेटर पर आपने उनको रिप्लाई देना होता है 2 महीनों के अंदर अंदर। उसके बाद फिर आपका क्या अगर वो रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आपका लोग जो ट्रेडमार्क है तो वहाँ से निकल के वो E-जर्नल के अंदर उसको पब्लिश कर देते हैं। यदि जनरल पब्लिक में से अगर किसी को एतराज़ है तो वो जो है ना आपके केस मतलब आपके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो वो अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं फिर आपको बुला लिया जाता है, उस बंदे को बुला लिया जाता है और दोनों के आर्गूमेंट सुने जाते हैं। और इसके लिए कोई लहदा से अदालत नहीं, कोई लहदा से डिपार्टमेंट नहीं, IP कंपनी ऑफिस में ही आपको बुलाया जाता है और वहाँ ही आप दोनों के आर्गूमेंट सुने जाते हैं। जिस बंदे के आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके हक में केस कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है और उसके बाद अगर आपका केस वहाँ से निकल जाए तो फिर वो फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव ऑन हो जाता है। फिर एड पे आपको बोला जाता है जी अब आप अपनी डिमांड ड्राफ्ट, आपको एक लेटर आता है कि जब आप 9,000 फीस जमा करवाएं, TM 11 वाला फॉर्म जमा करवाएं और उसके कुछ दिनों के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट अगले 10 साल के लिए होता है। तो यही सारा प्रोसेस है। उम्मीद है मैंने सारी डिटेल्स इसके अंदर वीडियो के अंदर दे दी है। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोग इस हवाले से सर्विस चाहिए हो आपको, मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो कोई आपको क्यूरी हुआ आप पूछ सकते हैं। क्यूरी का गाइडेंस पे मैं कोई चार्ज नहीं करता। तो मजीद आपको कोई परेशानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद भी आई है, समझ भी आई होगी। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।